क्या प्रधानमंत्री सिर्फ 15 से 20 सीटों की वजह से आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं? ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 15 से 20 सीटों पर धांधली ना हुई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाते। उन्होंने सबूतों का भी जिक्र किया है और क्या कुछ कहा है समझेंगे। चंद्रकांत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ 15 से 20 सीटों की वजह से आज प्रधानमंत्री हैं? देखिए, राहुल गांधी का ये कहना है कि चुनाव में बड़ी धांधली हुई है और जो गड़बड़ी हुई है 15 से 20 सीटों पर ऐसी ज़बरदस्त धांधली की गई है, उसी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर उन सीटों पर धांधली ना होती तो वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर, कभी भी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मैं इस बात को कह रहा हूं तो मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं और वो सबूत मैं चुनाव आयोग के सामने रखूंगा। राहुल गांधी ने और कुछ क्या कहा वो मैं आपको उन्हीं का बयान सुनवा देता हूं। आप उनका बयान सुनिए, अंग्रेजी में उनका ये बयान है और आप इसको सुनिए, आपको ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी कितने अटैकिंग मोड में थे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद अ वेरी स्लिम मेजॉरिटी। इफ 10-15 सीट्स वर रिग्ड एंड वी सस्पेक्ट एक्चुअली द नंबर इज much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. We did not have proof, so we could not make these type of statements earlier. But I am making this statement confidently because I have 100% proof now. अब दोस्तों, आपने ये बात सुनी राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी बात बोल रहे हैं। और जब वो ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए लगातार एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विरोध प्रदर्शन हमने देखा। हम ये देख रहे थे कि संसद चल नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने ये कहा कि उनके पास 100% सबूत हैं, नॉट 99%, 100% सबूत उनके पास हैं। फिर राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास एक एटम बम है। राजनाथ सिंह ने उस पर काउंटर किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर एटम बम है तो फोड़ें। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत जल्द, और इस बारे में एक तारीख की भी चर्चा हो रही है। हालांकि मैं उस तारीख की तस्दीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। और लोग इसको अगस्त क्रांति और न जाने क्या क्या नाम दे रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा कर देंगे और चुनाव आयोग के खिलाफ जो उन्होंने बात कही है उस पर वो खुलासा करेंगे। इधर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी उनसे मिलने नहीं आए। आप देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर राहुल, प्रियंका, अखिलेश, तेजस्वी सब प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में से उन्हीं का नाम काट दिया गया है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने नाम नहीं काटा है, लेकिन चुनाव आयोग जो स्लिप दिखा रहा है और तेजस्वी यादव जिस नंबर का जिक्र कर रहे हैं, दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 15 से 20 सीटों पर धांधली हुई, एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमने पूरा का पूरा डेटा चेक किया, हमारी टीम ने पूरा डेटा चेक किया। 6.5 लाख वोटर्स को जब हमने देखा तो उन 6.5 लाख में से तकरीबन 1.5 लाख वोटर्स ऐसे निकले जो फेक थे। मतलब चेहरा किसी और का, नाम किसी और का, फोटो किसी और का, इस तरीके से वो फर्जी वोटर्स थे। ये आरोप बार बार राहुल गांधी लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये गड़बड़ी कर्नाटका में भी हुई, ये गड़बड़ी महाराष्ट्र में भी हुई और अब ये गड़बड़ी बिहार में करने की तैयारी हो रही है। लेकिन हम अब इस पर जो है खामोशी से नहीं बैठेंगे। और राहुल गांधी ने तो ये भी कहा, आप जानती हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जो इसमें शामिल हैं, वो ये याद रखें कि आज नहीं तो कल हम उनको ज़रूर पकड़ेंगे। वो रिटायर हो जाएंगे, हम उनको ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन इस मसले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एसआईआर का मुद्दा सिर्फ अब एसआईआर तक सीमित नहीं रह गया है। अब एसआईआर के मसले में ये हो रहा है कि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जो गड़बड़ियां हुई, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में खेल किए गए, जिस तरीके से फेक वोटर्स बढ़ाए गए, और जिन 15 से 20 सीटों का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, अब क्या राहुल गांधी के पास उन सभी 15 से 20 सीटों का पूरा डेटा है और क्या वो उस डेटा को सामने रखेंगे? और अगर वो डेटा रख भी देते हैं, मान लीजिए वो ये दिखाते हैं कि चुनाव आयोग ने ये गड़बड़ियाँ की हैं, तो क्या उस पर हमारी सरकार कोई संज्ञान लेगी? जिसकी उम्मीद ना के बराबर। क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ एक्शन लेगा या फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जाएगा?
क्योंकि राहुल गांधी अगर आप देखें तो पिछले मुझे लगता है कि 10 से 12 दिनों से लगातार वो इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं कि एसआईआर में जो हो रहा है, वोटर लिस्ट में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी नाम जोड़े घटाए जा रहे हैं, और सामने आपके बिहार का चुनाव आ रहा है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास कमज़ोर हो रहा है, या ऐसा जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं उसके बाद क्या लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि इस तरीके की गड़बड़ियां की गई हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ राहुल गांधी के खुलासे पर टिका है। वो क्या खुलासा करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके पास कौन से सबूत हैं, ये तमाम बातें बहुत मैटर करेंगी जब राहुल गांधी कोई खुलासा करेंगे। बिल्कुल। और अगर एसआईआर की बात करें तो जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन बिहार में चल रहा है, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि धांधलियाँ हो रही हैं, क्योंकि आपने भी देखा है कि ट्रैक्टर के बने जा रहे हैं निवास प्रमाण पत्र, और भी अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। अभी तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि उनका नाम ही हट गया है, हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि आ चुका है। तो जो एसआईआर को लेकर भी मुद्दा चल रहा है उस पर भी राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, और जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि बहुत सही हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। तो इस पे विपक्ष क्या कह रहा है? देखिए, आपने जो डेटा देखा, आपने जो डेटा पढ़ा, 65 लाख के करीब नाम काटे गए, उनमें से अलग अलग जिलों में ये नंबर अलग अलग है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो आवास प्रमाण पत्र बने, डॉग का, डॉगी का, भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के आगे सोनालिका ट्रैक्टर लिख करके उनकी फोटो लगा दी गई, तमाम ऐसी गड़बड़ियाँ आवास प्रमाण पत्र में और उन प्रपत्रों में आ रही हैं जिनको आधार बना करके एसआईआर में ये सब चीज़ें की जा रही हैं। और एसआईआर ऐसा नहीं है कि आपने जो सवाल पूछा कि सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है। जेडीयू के सांसद, जेडीयू के विधायक, जेडीयू के सांसद है गिरधारी यादव बांका से, जेडीयू के विधायक है खगड़िया की परबत्ता सीट से संजीव कुमार, वो सब सवाल उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ सही मंशा के साथ हो रहा है तो सत्ता पक्ष के लोगों को तो साथ देना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का इस पर सवालिया निशान है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी टाइमिंग पर सवाल था कि चुनाव से इतना पहले इतनी कौन सी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी थी कि आपको एसआईआर करा लेना है चुनाव के पहले। तो सवाल बहुत से हैं और विपक्ष, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पूरी की पूरी सब लगातार ये बोल रहे हैं कि इससे गड़बड़ी की जा रही है और इससे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा सकती है। बिल्कुल। और राहुल गांधी जो लगातार ये बात बता रहे हैं कि धांधली की गई है, चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। अब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, कहा है कि अगर 15 से 20 सीटों पर धांधली ना हुई होती तो आज वो प्रधानमंत्री ना होते। इसके अलावा उन्होंने सबूतों का भी जिक्र किया है और बहुत जल्दी वो सबूत सामने भी रखेंगे। अब देखना होगा कि उनके सबूतों से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।